हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विपिन अंग्राल अपने यूट्यूब चैनल थिंक फर्स्ट थिंक फास्ट थिंक फ्यूचर पे आप सबका वेलकम करता हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। जैसे मैं आप सबको कहा कि मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 21वीं सदी का जो व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे कि मैं पिछले 16 साल से आरसीएम कर रहा हूँ और मैंने आप सबको कहा कि जिस तरह इस टाइम क्राइसिस आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो सारा का सारा इस टाइम खराब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को खो देंगे। तो मैंने आप सबको पिछली वीडियो में कहा था कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जिससे क्या है कि वो अपने जीवन को नए ढंग से, नए तरीके से जिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। लेकिन इस पिछले लगभग ये 20 साल से इंडिया में काम कर रही है, 20-22 साल से, और इसमें बहुत सारे लोग आए और सब लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जैसे मैंने बहुत सारी कैसेट्स इसमें ऑलरेडी डाली है। तो आज का मेरा टॉपिक भी जर्नल ही है। पिछली भी जो मेरे टॉपिक था वो जर्नल थे, क्यों नहीं लोग करते इसको। अगर वो जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, उनकी नीड है पैसा, वो चाहते हैं कुछ करना, उनके बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन क्या है कि वो नहीं पूरे कर पा रहे। उसके क्या कारण है वो मैं आप सब लोगों के साथ बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है इसमें बहुत सारे लोगों से मिला, वो आए लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते। और अभी जैसे ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो क्या है, इसको कर क्यों नहीं पाएंगे। तो उसके ऊपर कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो वो जो चर्चा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसमें बल्क में आएंगे, लेकिन क्या है कि इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो मैं कुछ टॉपिक में, ये जनरल बातें हैं, ये बातें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। लोग करने के लिए तो बता देते हैं कि ये करो तो ये होता है, ये होता है, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी लोग करते क्यों नहीं, और अगर करते हैं तो फिर वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा वर्ल्ड, जितनी भी कम्युनिटी है हमारी, चाहे हमारा इंडिया का सेक्टर ले लो, इसमें अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह से हम लोग इसको ले लेते हैं कि इस दुनिया में ये जो जितनी भी पब्लिक है उसको हम लोग पांच सेगमेंट में बांट देते हैं। जैसे कि पहला सेगमेंट है, उसको हम बोलते हैं वेरी प्योर, है ना, गरीब लोग, बिल्कुल जो धरती से जुड़े हुए लोग। ये वो लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना चाहिए, इसके ऊपर इनको समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए पैदा हुए हैं, इनका काम ही है एक वक्त का खाना मिल जाए, इनके लिए बहुत ज़्यादा है। एक दिन के बारे में सोचते हैं, ये दूसरे दिन के बारे में नहीं सोचते, ये इनको आज शाम तक चाहिए। दूसरा सेगमेंट है पुअर। ये लोग जो हैं, ये जो पुअर लोग हैं, इनके वेरी पुअर से ऊपर के लोग, ये 7 दिन तक इंतजार करते हैं, ये 7 दिन तक अपना सर्कल को देखते हैं, और अगर वहाँ पे इनका सेटअप नहीं बनता तो ये भी वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। ये 7 दिन तक इनकी क्षमता है, 7 दिन तक किसी भी चीज़ को तक वेट करना। तो इसके ऊपर का एक सेगमेंट है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि एक वो ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी क्वालिफाइड लोग होते हैं, जिसमें हर सेगमेंट के लोग होते हैं। लेकिन क्या है कि इस सेगमेंट में लोग, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस सेगमेंट को, लेकिन क्या है कि ये सेगमेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ये इसमें कामयाब क्यों नहीं होते। तो एक सेगमेंट ये है, क्योंकि ये सेगमेंट जो है ये इसमें आते हैं जॉब, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब, दुकानदार। ये सब लोग वो लोग हैं जिनको सिर्फ एक महीना जॉब की समझ आती है कि एक महीने का पैसा इनको मिलना चाहिए, इसके ऊपर की इनको समझ नहीं आती मिडिल क्लास को। तो इसके ऊपर का एक सेगमेंट है जिसको हम रिच बोलते हैं। ये रिच लोग वो हैं जिनके पास जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के लोग जिनको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ मिली, फ्लैट मिले होते हैं, है ना। और जहाँ आप उनको ले लो, क्या कहते हैं उसको, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, जो बड़े लोग हैं, तो ये रिच लोग हैं, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग जो हैं, ये जब भी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये 1 या 2 साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि इनको पैकेज मिलते हैं। अगर ये उसमें अगर इनको सही ढंग से नहीं मिलता तो ये भी 1 साल 2 साल के बाद शिफ्ट कर जाते हैं। इसके ऊपर एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को बोलते हैं रॉयल सेगमेंट। ये वो सेगमेंट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा राज करता है। ये 5% लोग हैं।
तो ये जो सेगमेंट है, ये इनका जो तरीका है वो ये है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट, अगर छोटे से छोटा भी प्रोजेक्ट लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को 5 साल का लेकर चलते हैं। ये मिनिमम 5 साल का प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये बड़ा सोचते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए ये लोग किसी भी प्रोजेक्ट को 1-2 साल के लिए नहीं लेते, 5 साल के लिए। अब बात करता हूँ मैं इस इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये सारे सेगमेंट जो हैं, जैसे कि मैं अपनी पर्टिकुलर आरसीएम की बात लेता हूँ। आरसीएम कुछ नहीं कहता, आरसीएम कहता है मैं रोजमर्रा के सामान जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, जो हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट हमारे घर में लगते हैं। तो ये सारे सेगमेंट जो है, इनके घरों में ये प्रोडक्ट लगते हैं। आरसीएम उनको कुछ नहीं कह रहा, ये इंडस्ट्री उनको कह रही है कि आप सिर्फ अपनी छोटी सी एक सोच को बदलो, एक दुकान को बदलो, और आप यहाँ से जितना इनफ, जो जितना आप चाहो उतना यहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ रहती है, ये जो सेगमेंट है मैं इनके बारे में बताता हूँ। अब जैसे हमारी इंडस्ट्री है, वो कहती है कि मेरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है 10,000 करोड़ का, जो उसमें जो भी फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो भी हमारे डिपोज हैं, पिकअप सेंटर्स हैं, जो भी प्लांट में माल बनता है, जो भी, वो सारा कंपनी कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है, वो सब मैंने देना, गवर्नमेंट के टैक्स मैंने देने, सब कुछ मैंने करना, आप तक सामान मैंने पहुंचाना, बस आपने इसको यूज करना और इसको प्रमोट करना। बस इतनी सी बात करने से भी लोग यहाँ पर हजारों लोग करोड़पति बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग, ये जो लोग हैं, ये क्यों नहीं कर पाते? तो मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये बात आगे वही 5% और 95%। सबसे पहले बात करते हैं वेरी पुअर की। वेरी पुअर आदमी को जब ये आरसीएम मिलता है, या ये इंडस्ट्री में उसको बुलाया जाता है कि किसी न किसी के माध्यम से, तो उसको ये नहीं पूछा जाता तो गरीब है तेरे को नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं कहता है तो अनपढ़ है तेरे को नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं कहते कि भाई तू कहाँ रहता है, तेरा क्या सोच, कुछ नहीं, उसको ये बिजनेस मिल जाता है। जब उसको ये बिजनेस मिल जाता है, इतना बड़ा बिजनेस मिलता है, तो वो इस बिजनेस में भी आकर यही कहता है कि यार मुझे आज चेक नहीं आया, वो पहले दिन ही चेक को मांगना शुरू कर देता है। तो जब उसको कहा जाता है कि आके मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, सीखो, ट्रेनिंग लो, वो नहीं लेना चाहता। अगर उसको 100 रुपए की टिकट लग के, या उस ढंग से किसी भी ढंग से उसको अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो कहता भाई ये नहीं, आगे इतने पैसे लगा दिए तुमने, तो वो सीखना नहीं चाहता। इसलिए वो आदमी इसमें आकर भी वो सीखना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होता। एक कारण ये, उसके ऊपर है पुअर। ये आदमी 7 दिन तक तो इंतजार कर लेता है, लेकिन 7 दिन के बाद इसका जो एटीट्यूड है, जो इसका नजरिया है, जो काम करने का तरीका है, ये भी 7 दिन के बाद ये भी वही काम करने लगता है। ये कहता भाई चेक नहीं आया, चेक नहीं। जब इसको भी कहा जाता मीटिंग में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम को फॉलो करो, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब समझ आएगा, तो ये आदमी वेट नहीं करता, और ये 7 दिन 10 दिन। तो मिडिल क्लास जो है, ये वो सेगमेंट है जो सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी एक कहानी सुनाई थी, हाथी की कहानी सुनाई थी, कि जब वो बच्चा होता है तो उसको मोटे रस्से से बांधते, वो बड़ी तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये अपना माइंड सेट कर लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, उसको बड़ी सिंगल से बांधते हैं, फिर वो तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं टूटता, तो वो अपने माइंड में बना था मैंने बचपन से तोड़ने की कोशिश की, ये नहीं टूट सकता। तो ये मिडिल क्लास आदमी अपने एक्सपीरियंस को, हर जगह अपने एक्सपीरियंस को लगाता है, हर जगह। अगर इसको कोई आदमी कहता है भाई देख मेरा जीवन बदला है, मेरे पास वो सब कुछ मिला है, तू भी अगर इसमें काम करता है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से बोलता है कि पहले मैं तेरे से कर लेता, तब करना चाहिए था, ऊपर वालों को फायदा होता है, नीचे वालों को, ये अपने आइडियोलॉजी से काम करता है। और साथ में ये कहता है पहले तू कमा लेगा, मुझे दे देना। तो ये आदमी क्या है, कोई बात सुनना नहीं चाहता। जैसे कि इनकी नेचर क्या है, ये हमेशा, मैंने पहले भी सेगमेंट में कहा कि ये इसी दुआ में रहता है कि इसका भी खत्म हो जाए, है ना। तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए ये आती जो सेगमेंट है, ये अगर आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, अगर सपोज किसी ढंग से ज्वाइन कर लेता है, तो ये 30 दिन तक इंतजार करता है। 30 दिन के बाद इसके भी मतलब अंदर से वो बात जागनी शुरू हो जाती है कि भाई मेरे को चेक नहीं आया, ये भी सीखना नहीं चाहता। जब इसको भी कहते हैं सिस्टम से आओ, तो ये भी सिस्टम में नहीं आता, जिसकी वजह से क्या, 1 महीना 2 महीने तक ये वेट करता है, उसके बाद ये भी क्विट कर देता है, नई जगह शिफ्ट हो जाता है। इसके ऊपर आता है आईटी सेक्टर। आपको पता है ये पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, ये ऑलरेडी इनके पास वो सब फैसिलिटी है जिसके लिए। तो जब इनसे कोई आदमी कहता है कि आप इसमें आ जाओ, ये आ भी जाते हैं। अगर ये इस इंडस्ट्री में आ भी जाते हैं तो ये सुनना नहीं चाहते, ये हर चीज़ को अपने ढंग से करना चाहते हैं। उसका मैं एक जीता जाता उदाहरण, सपोज अगर किसी आदमी को, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिजिशियन है, अगर आप उसको कहते हैं कि भाई साहब आपने 8 साल आपने पढ़ा, उसके बाद आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस, आप जाने माने डॉक्टर, उसका अगर आप कहते हो कि मेरी बाजू टूट गई है, तो वो बाजू टूटने के लिए वो खुद ठीक नहीं करेगा, वो बाजू वाले को रिकमेंड करेगा।
वो क्या करेगा, वो डॉक्टर होने के बावजूद भी वो इलाज नहीं करेगा, वो उसके बाद आर्थो वाले के पास भेजेगा। अगर कोई आइस का है तो वो आइस के पास रिकमेंड करेगा। इट मीन कि एक डॉक्टर इतने साल पढ़ने के बाद भी वो डॉक्टर की एजुकेशन भी खुद नहीं दे सकता, और दूसरों को रिकमेंड करता है। तो आप बताओ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ पे एक बार काम कर 5 साल काम करने के बाद जीवन बदल जाना है, तो कैसे समझ आ सकता है एक आदमी को, है ना। तो इस इंडस्ट्री को अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हो तो ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी हुई है। जैसे मैंने कहा, अब 5 सेगमेंट मैंने आपको, ये 95% लोग हैं, तो इसलिए ये आदमी सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग भी इसमें आके चले जाते हैं। तो ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो लोग विलिंग में है, प्लीज इसको सीखें इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो आप वहां रहकर नहीं पा पाए। जैसे मैंने कहा टाइम फ्रीडम, मैं इसके ऊपर आने वाले टाइम पे बात करूंगा। टाइम फ्रीडम मिलता है, पैसा मिलता है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी मिलती है। और ये जो 5 सेक्टर 95% लोग हैं, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मिला तो सबको है, लेकिन ये लोग अपनी वजह से इस बिजनेस से आगे नहीं बढ़ते। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई कि रोम के अंदर एक बार रोम में क्या हुआ कि राजा ने ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग हैं सबको अंदर किया जाए, जितने भी लोहार हैं। तो वहां पे एक लोहार था, वो बड़ा खुश रहता था, वो नाचने लगा, सब लोग भागने लगे। उसने कहा तू भी भाग। उसने कहा मैं क्यों भागूंगा, मैं अगर बना सकता तो मुझे तोड़ना भी आता है। तो फाइनली क्या, कुछ समय के बाद वो रोने लगा जोर जोर से। तो लोगों ने आगे पूछा भाई क्या बात है, तू अब रो क्यों रहा, तू तो पहले बड़ा खुश हो रहा था। कहता करूँ क्या, चेन तो मेरे को भी पड़ गई, लेकिन ये चेन मैंने बनाई हुई है, और मेरी बनाई हुई चेन कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती। इसी तरह से क्या, ये जो सेगमेंट के लोग हैं, इन्होंने अपनी धारणाएं वैसी बना ली है, ये वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। इनको लगता है कि आई एम द बेस्ट। ये हर चीज का इनके पास क्या है, इलाज है, हर बात का इनके पास जवाब है। इसीलिए ये लोग इस इंडस्ट्री में आकर भी, जो इंडस्ट्री हर आदमी को पैसा दे रहा है, अनपढ़ आदमी को पैसा दे रही है, गरीब आदमी को पैसा दे रही है, आईएएस को पैसा दे रही है, आईपीएस को पैसा दे रही है, हर उस शख्स को जो यहाँ से पैसा कमाना चाहता है। तो अगर वो इस इंडस्ट्री में आकर छोटी छोटी बातों को सीख के अगर वो काम करता है, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये बिजनेस जो है रॉयल बिजनेस है, रॉयल, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 1000 प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर आपको करोड़ों रुपए का टर्नओवर देता है। यहाँ आने से लोग 1 करोड़ रुपए का, यहाँ का एक जो इसका मेन हमारा लास्ट टारगेट है वो है स्टार डायमंड। स्टार डायमंड के ऊपर 1 करोड़ रुपए का चेक होता है। अगर 1 करोड़ को 1 महीने के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक दिन की 3,33,000 रुपए की इनकम बनती है। उसी तरह अगर आप डिवाइड करते हैं उसको 24 घंटे में, तो 1 घंटा जो है वो 17,000 कुछ का बनता है। अगर उसको हम डिवाइड मिनट्स में करते हैं, तो लगभग 600-700 रुपए के नियर, जो भी अप्रोक्सीमेटली होगा, आप देख लेना। तो उस तरह से क्या है कि अगर ये सेकंडों में इनकम देती है ये बिजनेस, तो आप मुझे बताइए, दुनिया का एक सबसे बेहतरीन बिजनेस, आज मेरा बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर, अगर कोई मेघालय के अंदर कोई आदमी साबुन लगाता है तो मेरा टर्नओवर बढ़ता है, कोई पंजाब में साबुन लगाता है मेरा टर्नओवर बढ़ता है, कोई आदमी पेस्ट अगर हिमाचल में करता है मेरे घर में पैसा आता है, कोई आदमी अगर कश्मीर के अंदर कोई आदमी अगर टॉवल इस्तेमाल करता है, अगर कोई आदमी हल्दी इस्तेमाल करता है, तो मेरे घर में पैसा आता है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो आप इसको समझिए, रॉयल बिजनेस है, रॉयल बनाता है। इसलिए ये जो कुछ सेगमेंट मैंने आपको बताया, ये सेगमेंट की वजह से बहुत सारे लोग इसमें कामयाब नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल पे आएँ, और ये बहुत सारी बातें मैं आपको इस तरह की बताते रहूँगा। ये कारण है जिसकी वजह से लोग इसमें आ जाते हैं। प्लीज़ इन कारणों को चेक करो, और अपने जो भी आपके सीनियर हैं जिनके साथ आप इस सिस्टम में आते हैं, उनसे आप सीखो। बहुत सारी बातें अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये जनरल बातें कि क्यों करनी है, ये क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।